am Dr. Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड एक मिथ के बारे में। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम मेरे इन-लॉज या मेरे घर में किसी बड़े का कहना है कि 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स हमें 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग के लिए मना कर रहे हैं और घर पे हमें 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग के लिए मना कर रहे हैं। तो अब हम कब ट्रैवल करें? हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हु आर वर्किंग फीमेल्स। सो जनरली जब कोई घर से उनके पास डिलीवरी में सपोर्ट के लिए नहीं आ सकते हैं, सो दे वांट टू गो टू देयर होम टाउन। अब ऐसे में अगर इन-लॉज उनसे कहेंगे कि आप 8th मंथ में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और डॉक्टर्स 9th मंथ में ट्रैवलिंग जनरली अलाउ नहीं करते हैं, तो घर पे सब लोग 8th मंथ में ट्रैवलिंग के लिए मना कर रहे हैं और डॉक्टर 9th मंथ में ट्रैवलिंग के लिए मना कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? बीइंग वर्किंग फीमेल, वो बहुत जल्दी होम टाउन शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। तो हमें आज ध्यान रखना है कि 8th मंथ में ट्रैवलिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरी प्रेगनेंसी में हम जनरली पेशेंट्स को समझाते हैं कि ट्रैवलिंग से थोड़ा बहुत रिस्क ज़रूर है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग सेफ है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इट डिपेंड्स कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। तो अगर आपको बहुत लंबी जर्नी करनी है, जनरली आपको 12 घंटे 14 घंटे की जर्नी करनी है, तो आप ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं, या अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ 3-4 घंटे की जर्नी है तो आप बाय कार, दैट इज बाय रोड, भी ट्रैवल कर सकते हैं। और 7th मंथ में हम इसलिए ट्रैवलिंग से कभी कभी मना कर देते हैं क्योंकि 7th मंथ में अगर बहुत लंबी ट्रैवलिंग की और ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया या लीकिंग हो गई तो प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो हमें ये समझना है कि हम प्रेगनेंसी में सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करके ट्रैवल कर सकते हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, अगर 7th या 8th मंथ में हम ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग की वजह से या किसी भी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी होती है, तो बच्चे पे रिस्क तो रहेगा ही। लेकिन 8th मंथ की ट्रैवलिंग अशुभ है या 8th मंथ में ट्रैवल नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीटर्म डिलीवरी के केसेस में जनरली बच्चे की लंग्स मैच्योर नहीं होती हैं और इसी वजह से बच्चे को नर्सरी एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 7th मंथ के बच्चे ज़्यादा प्रीटर्म रहते हैं एज कंपेयर टू 8th मंथ। तो 7th मंथ के बच्चे में सर्वाइवल रेट कम होगा और 8th मंथ की प्रेगनेंसी में अगर डिलीवरी होती भी है तो 7th मंथ के कंपैरिजन में सर्वाइवल बेटर होगा। तो आज हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग सेफ है, लेकिन ट्रैवलिंग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें और मोड ऑफ ट्रैवल पहले से डिसाइड कर लें। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ चुके हैं कि प्रेगनेंसी में किसी भी मंथ में ट्रैवलिंग शुभ या अशुभ नहीं होती है। आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशंस पे और आपके प्रेगनेंसी के मंथ पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आप ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं अपनी डॉक्टर के सलाह के साथ। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।